हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है तो आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा एक अवेयर सिटीजन के रूप में आप चाहते हैं कि आपको डेली जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटनाएं होती हैं देश के अंदर उससे रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्लैट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन इस क्लास में मिल जाती है डेली बेसिस पे। आज हम 6 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस तारीख को कृष्ण पक्ष अमावस्या से समझा जाता है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपको पता है हम डेली करंट अफेयर्स में फर्स्ट उस डेट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब पेस्ट जो है, अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। ऐसी कोई भी इंसेक्ट्स, अगर मैं बात करूं एनिमल या फिर प्लांट, तो जो हार्मफुल है, फूड एनिमल प्लांट जो इंसेक्ट्स जो है हार्मफुल है, या प्लांट भी इसमें शामिल होते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड या फिर बात किया जाए फूड को भी कॉन्टेमिनेट करने का काम करते हैं, वो सब पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। लगभग 900+ मिलियन पेस्ट जो है वो नॉन पेस्ट अवेलेबल है। तो ये वर्ल्ड पेस्ट डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस पेस्ट को मैनेज करने के लिए जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उन लोगों की एफर्ट को हम सराहते हैं, प्लस साथ में एक अवेयरनेस भी हम स्प्रेड करते हैं इस वर्ल्ड पेस्ट डे के थ्रू। सो द ग्लोबल पेस्ट मैनेजमेंट कोलिशन अनाउंस द अपकमिंग सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड पेस्ट डे विच इज ऑन 6 जून 2024। इस बार का जो थीम था ग्लोबल सॉल्यूशन लोकल इम्पैक्ट मैपिंग सक्सेस इन पेस्ट मैनेजमेंट, दिस वाज द एक्चुअली द थीम ऑफ दिस। अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड पेस्ट डे का ये थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। उससे पहले एज यू ऑल नो कि आपको कितनी नॉलेज है, मतलब आप अपडेट रह रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसी करंट अफेयर्स में से, जिसका आंसर हम इसी वीडियो में आपको देंगे। वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 हेल्ड। तो ये वर्ल्ड समिट इवेंट हुआ था, ठीक है, WSIS इवेंट जो है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहाँ हुआ था इसका आंसर करना है आपको। इफ यू डोंट नो द आंसर डोंट वरी अबाउट इट, अभी आपको मैं बता दूंगा इसी क्लास में, ठीक है। चलिए पहला करंट अफेयर जो है दैट इज 6 जून का पहला करंट अफेयर दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन ऑफर्स अ ग्लिम्स इनटू द नाइट स्काई। पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन स्टार्ट किया गया है। सो व्हाट इज एस्ट्रो टूरिज्म? ऐसा तो नहीं है स्पेस में लेके जाएंगे आपको, लेके तो जाएंगे स्पेस में लेकिन थ्रू आईज ओनली, यानी यहां से बैठे बैठे आप देखेंगे आसमान में जितनी भी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया है। दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय हूम? टेकन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, और ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म को और प्रमोट करने के लिए। So Uttarakhand government organized the first ever astro tourism event in मसूरी। तो इसकी शुरुआत की गई है मसूरी से, और ये पहले अपने टाइप में पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट है जिसको नाम दिया गया है नक्षत्र सभा। तो एग्जाम में अगर आ जाए नक्षत्र सभा क्या है, तो एस्ट्रो टूरिज्म है विच इज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन एन एफर्ट टू इंक्रीज टूरिज्म इन द रीजन, कि उस रीजन में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। On June 1-2, मसूरी सिटी ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ द हिल्स, मसूरी को और किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। होस्टेड द इनॉग्रल इवेंट सेंटर्ड अराउंड एस्ट्रो टूरिज्म। जॉर्ज एवरेस्ट पीक इन उत्तराखंड एक रिनाउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विद ब्रेड टेकिंग व्यूज की वी ऑल नो अबाउट उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सुंदर प्रकृति वहां पे अवेलेबल है, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं माउंटेन्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो। एंड यू ऑल नो कि उत्तराखंड टूरिज्म ऑलरेडी 2024 की मैं बात करता हूं तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरीके से लोग टूरिस्ट जो हैं वहां विजिट करने जा रहे हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, और इसके बाद आगे की जितनी भी आप जानते हैं कि बिल्कुल जैसा लिखा हुआ ना यहाँ पे कि दे हैव ब्रेड टेकिंग व्यूज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयन रेंजेस एंड द डून वैली। तो ये सारी चीजें वहां अवेलेबल है। इन द हिली स्टेट द स्टेट टूरिज्म मिनिस्ट्री intends to host a number of नक्षत्र सभा at well like tourist location, कि जो हिली स्टेट्स हैं वहां पे बहुत सारे नक्षत्र सभा जो हैं वो एक तरह से स्टार्ट करने की बात कही गई है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा।
They want to promote Uttarakhand as a multi-dimensional tourist spot in the country. Already मैं अगर बात करूं तो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अवेलेबल है उत्तराखंड, ठीक है, बहुत लोग जा भी रहे हैं। ट्रैफिक जाम वगैरह इतना ज्यादा लग जा रहा है वहां पे, अगर आप 4 घंटे का रास्ता तय करने जाते हैं 10 घंटा लग जा रहा है, लेकिन उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देने का काम गवर्नमेंट करना चाहती है। एट प्रेजेंट द स्टेट इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल टूरिज्म। द स्टेट इज, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे धाम है, अगर हम बात करते हैं तो 4 धाम की यात्रा भी यहाँ हो जाती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अलावा लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ विजिट करते हैं हर साल। उत्तराखंड इज हिमालयन स्टेट ब्लेस्ड विद सीनिक माउंटेन्स, और उत्तराखंड को हम जानते हैं देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, राइट, देवभूमि। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू रियलाइज सच अ गोल द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एस्ट्रो टूरिज्म। तो स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि और भी मल्टी डायमेंशनल चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उत्तराखंड को प्रमोट किया जाए, तो इन्होंने एस्ट्रो टूरिज्म इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। इसका एम है टू अट्रैक्ट एस्ट्रोनॉमी इंथुजियास्ट, कि जिन लोगों का खगोली इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको और अट्रैक्ट किया जाए, एडवेंचरर्स को बुलाया जाए, ट्रेवलर्स आए यहाँ पे, और जो वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स है उसको स्टडी करें, एंजॉय करें, उस पर रिसर्च करें। एस्ट्रो टूरिज्म विल नॉट ओनली ऑफर स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल रेसिडेंट्स, इसके अलावा विल ऑल्सो बूस्ट लोकल इकोनॉमी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब बहुत सारे लोग किसी जगह पे जाएंगे तो उस जगह के रिसोर्सेज को यूज करेंगे, और वहां के लोकल जो लोग हैं उनको इस चीज का बेनिफिट होगा, उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी उन चीजों को, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके, और उनसे जो उनको पैसे मिलेंगे उससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म इन द स्टेट प्लान्स टू क्रिएट अ डेडिकेटेड डार्क स्काई कंजर्वेशनिस्ट थ्रू आउट द स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ रीजन वाइड डार्क स्काई प्रिजर्वेशन पॉलिसी, की अलग अलग जगह पे इसकी शुरुआत करने की प्लान किया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इन एसोसिएशन विद द लीडिंग प्राइवेट एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी। तो किस कंपनी के साथ मिलके ये एस्ट्रो टूरिज्म बोर्ड जो है उत्तराखंड का स्टार्ट कर रहा है? स्टार स्केप्स, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ द मसूरी इवेंट द गवर्नमेंट प्लान्स टू ऑर्गेनाइज सच एस्ट्रो टूरिज्म। अब क्योंकि मसूरी वाला इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा, तो अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको उत्तराखंड के अलग अलग रीजन में भी प्रमोट किया जाए। हरसिल, जादूंग रीजन, बेनीताल रीजन, ऋषिकेश, जागेश्वर, रामनगर, यहाँ पे भी इसकी शुरुआत करने की एक प्लानिंग चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विच इज इन न्यूज, 5 जून के आप करंट अफेयर्स अगर देखे होंगे तो उसमें आपको मैंने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात कही थी। उसी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड मोदी जी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। तो ये एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है टू सेव द इन्वायरमेंट, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है या प्लांट्स जो है लगाएं, और उसका बेनिफिट ये होगा कि फिर आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ऑन 5 जून 2024 इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप माँ अर्थ जो धरती माँ है उससे हम रिलेट करेंगे इस चीज को, और इसलिए एक कैंपेन है ये स्टार्ट करने की, बहुत अच्छा कैंपेन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, पेड़ लगाएं, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द ग्लोब ऑन 5 जून एवरी ईयर। इन इंडिया अर्थ इज कंसिडर्ड अ मदर और माँ। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन सिग्निफाई द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट, कि इससे अर्थ की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि आपको पता ही है कि ट्रीज जो होते हैं इट इज जस्ट नॉट लाइक कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पॉल्यूशन से बचाते हैं। ट्रीज बहुत सारी चीजों में हमारे लिए यूजफुल होते हैं, एंड फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर द इकोसिस्टम ऑल्सो, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड वाटर फॉलिंग टेबल्स, जैसे जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, जब बहुत तेज से हवा चलती है या फिर जो बारिश आती है तो उसमें लैंड डिग्रेड नहीं होता, सॉइल इरोजन नहीं होता, इस सारी चीजों से बचा के रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लांटेड अ पीपल ट्री। अब इन्होंने क्या किया, एक सैंपल सबके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत दिखाया कि बुद्ध जयंती पार्क में जाके इन्होंने एक पीपल ट्री जो है वो प्लांट किया। प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द कंट्रीमैन टू टेक द प्लैनेट बेटर बाय इंक्रीजिंग, टू मेक द प्लैनेट बेटर बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर दैट विल फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, फॉरेस्ट कवर एरिया वो उतना बढ़ेगा, एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोशन मिलेगा। अब आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें
कि हमारी अपनी जो नीड है वो तो फुलफिल हो जाए, साथ में वी कैन प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, पेट्रोल है तो बहुत ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं ताकि अगली आने वाली जनरेशन को ये भी ना पता चले कि पेट्रोल नाम की भी चीज होती थी। सो वी हैव टू सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, राइट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत बात किए थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया था एक रिजोल्यूशन 1972 में, डिक्लेयर 5 जून एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज ऑब्जर्व्ड 5 जून 1973 पूरी दुनिया भर में। 1973 में फिर पहली बार 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। एक ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम है, आई थिंक इन सबका आइडिया लग गया होगा, ताकि एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इनलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, सस्टेनेबल कंजम्पशन, इन सबसे बचाने की कोशिश की जाए। एंड थीम चेंज होता रहता है हर साल इसका, ठीक है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो इस बार का अगर हम बात करते हैं तो थीम भी यहाँ पे दिया है, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन, हैशटैग करके, आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। दिस वाज द एक्चुअली थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये थीम जो है कवर किया जा रहा है, वी आल्सो सेलिब्रेट 30th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या, कि लोग किसी जगह से चले जाते हैं, मतलब वो जगह क्या है, डिजर्ट बन चुकी है। डिजर्ट क्यों बन चुकी है? बिकॉज ओनली द रीजन वाज दैट कि प्लांट्स की वहां प्रेजेंट नहीं होना, रिसोर्सेस नहीं होना। रिसोर्सेस में सबसे मेजर रिसोर्स हो गया प्लांट्स, ग्रीनरी ना प्रेजेंट होना, एग्रीकल्चर ना होना, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू combat desertification was set up in 1994 at the United Nations Earth Summit Rio de Janeiro। जो ये बहुत पॉपुलर अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ब्राजील के अंदर। कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 1996 and was signed to address the problem of land degradation and desertification, कि किस तरीके से जो लैंड डिग्रेड होता जा रहा है और डिजर्टिफिकेशन होता जा रहा है उसको रोका जाए। रियाद, सऊदी अरेबिया विल होस्ट द 16th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज, COP16 जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि दिसंबर 2024 में होगा। और इसको होस्ट कौन करेगा? सऊदी अरेबिया और रियाद, ठीक है, रियाद जो सऊदी अरेबिया में, ठीक है, वो होस्ट करेगी। ओके, एक है चैंपियंस अवार्ड से रिलेटेड, ये हमें इंडिया के एक पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी को दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही। यूनाइटेड नेशन का जो WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड है वो मिला है। किसको मिला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स कहते हैं, इसको ये अवार्ड मिला है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गिविंग दिस अवार्ड? तो रीजन तो ये है कि टेलीकॉम की इंडस्ट्री में, देखिए अभी मैं बताऊंगा कि क्या किया इन्होंने, कि किस बेस पे ये अवार्ड मिला, लेकिन टेलीकॉम के फील्ड में अब वर्ल्ड वाइड जो है, जो कनेक्टिविटी की बात कही जाती है, उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है WSIS, ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या है? 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024, 20 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं, तो WSIS+20 लिखा हुआ है, which took place in Geneva, Switzerland from May 27 to May 31, saw the announcement of the grant to C-DOT. Indian government established C-DOT on August 24, 1984 में इसकी शुरुआत की थी भारतीय सरकार की तरफ से। And with the goal क्या था? Bringing about telecom revolution in India by creating telecom goods and technology that are appropriate for Indian conditions, कि ऐसे goods और technology को बनाए जो इंडियन कंडीशंस के लिए सुटेबल हो, ठीक है। टेलीकॉम का एक अपने आप में बहुत बड़ा मैं कहूंगा रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है इंफॉर्मेशन के फील्ड में। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वही टेलीकॉम इंटरनेट को सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो C-DOT का एक प्रोजेक्ट था। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया? ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण दिया गया। प्रोजेक्ट क्या था? मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। क्या है ये? कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है जिसमें क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन पे अगर कोई डिजास्टर आ रहा है और गवर्नमेंट उसके बारे में अवेयर है, तो वो पहले ही अवेयर करा दिया जाएगा। एक मैसेज जो है, टेक्स्ट मैसेज, इमरजेंसी में वो मैसेज आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा। और ये मैसेज अलग अलग लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, ताकि अगर आप नेटिव लैंग्वेज जानते हैं, लोकल लैंग्वेज,
जिसको वर्नाकुलर कहते हैं, तो वो उस लैंग्वेज में भी आपके पास अवेलेबल होगा कि आप इजिली उसको समझ पाएं और उसके हिसाब से एक्शन ले पाएं, अपनी जीवन बचा पाएं। ठीक है, सो इसलिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया, चैंपियन अवार्ड अंडर द AIC7E इन्वायरमेंट इन द कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ई इन्वायरमेंट, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है WSIS की तरफ से इंडियन सी डॉट को। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने माना कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ WSIS आउटकम्स एंड अंडरस्कोर्ड सी डॉट कमिटमेंट टू लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट, सी डॉट हैज डेवलप्ड एन एंड-टू-एंड मोबाइल इनेबल्ड सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म टू डिलीवर रियल टाइम मैसेजेस इन एन इमरजेंसी, कि इमरजेंसी में रियल टाइम मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा। सीधा कैसे पहुंचेगा? इट इज डिलीवर्ड बाय द मोबाइल ऑपरेटर, जो मोबाइल ऑपरेटर है उसके थ्रू यूजर के मोबाइल पे तुरंत एक मैसेज चला जाएगा जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, फ्लड से रिलेटेड हो और इट मे बी रिलेटेड टू सम अर्थक्वेक या फिर अलग अलग जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ताकि लोग टाइमली अपने लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें। अगर हम बात करते हैं WSIS+20 हाई लेवल फोरम हाई लेवल इवेंट, तो ये क्या है? इट इज ऑन द इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट, मार्क द 20 years ऑफ द जेनेवा एक्शन प्लान 2003 फॉर वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। जेनेवा एक्शन प्लान 2003 ऑफ सेट द फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल डिजिटल कोऑपरेशन। क्या है ये एक फ्रेमवर्क सेटअप करता है ग्लोबल डिजिटल कोऑपरेशन की, आपस में मिलके हम कोऑपरेट करके ग्लोबली बिल्ड करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी, की इंफॉर्मेशन की फील्ड में हम एक दूसरे को हेल्प करें, कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, मेन एम ऑफ द जेनेवा समिट वाज टू ले डाउन अ रोड मैप टू बिल्डिंग एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, की ऐसी एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाएं जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। और उसके बाद ये WSIS फोरम तब से इस्टेब्लिश किया जा रहा है एवरी ईयर टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग द गोल सेट बाय द जेनेवा 2003 एक्शन प्लान। 2003 से ये एक्शन प्लान जब से आया तब से हर साल इसकी एक मीटिंग होती है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और जिन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है। ठीक है, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, साथ में UNCTAD जिसको कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहते हैं, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन सबके द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट फर्स्ट प्रपोज द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन 1998 टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू डिजिटल डिवाइड वर्ल्ड वाइड। देयर वाज कंसर्न, अब क्या है, एक 1998 में डिस्कस हुआ था कि जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है उसको लेके डिस्कस किया जाए, और डिजिटल डिवीजन का सबसे बड़ा रीजन आया था, मतलब कंट्रीज के बीच ये कंसर्न आया था इंटरनेट को लेके। क्यों? क्योंकि इंटरनेट जो था नॉर्मली किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था उस समय? USA के द्वारा। ठीक है, तो सबको ये डर था, ऑलरेडी एक कोल्ड वॉर का भी समय चल रहा था और USA की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिल रही थी। सो ऐसा माना जा रहा था, मेनी कंट्रीज थॉट दैट दे वुड नॉट बी एबल टू गेट द फुल बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ड्यू टू अनड्यू डोमिनेंस ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट एंड इट्स कंपनीज। सो बाद में एजेंडा जो था उसको एक्सपेंड कर दिया गया टू इंक्लूड इंटरनेट रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी इशूज, कि अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई पब्लिक पॉलिसी इशू है तो इस वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको भी डील किया जाएगा। ठीक है, एंड द यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड द प्रपोजल इन 2001 and the first World Summit on Information Society was held in Geneva, Switzerland in 2003, और उसके बाद बाकी रिजल्ट आपने जो पीछे पढ़ा वो उसका रिजल्ट है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इन न्यूज रिलेटेड टू 6th of June, रोहित शर्मा कंप्लीट 600 सिक्सेस। इससे आगे रोहित शर्मा के बारे में मेरे ख्याल से जो लोग इंडिया में हैं एटलीस्ट उनको तो ये इंफॉर्मेशन रहती ही है कि रोहित शर्मा कौन है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ठीक है, एंड इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम टू रीच 600 सिक्सेस, कि पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 606 जो है वो हिट कर दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड अपना ही जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो बना लिया है। ही ऑल्सो वेंट पास्ट MS धोनी एज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल जो मैच होते हैं उसमें MS धोनी को ये सरपास कर गए हैं। ठीक है, जो 20-20 ओवर का मैच होता है। रोहित शर्मा ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड हिटमैन, इनको हिटमैन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा सिक्सेस हिट करते हैं
इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग इंडियाज विन अगेंस्ट आयरलैंड। बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े, आयरलैंड के खिलाफ ये मैच चल रहा था। 9th आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के अंदर इसको होस्ट किया गया है। ठीक है, अभी ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय यूएसए और साथ में वेस्ट इंडीज इसको होस्ट कर रहा है। इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। इंडिया डिफीटेड आयरलैंड बाय 8 विकेट्स टू ओपन देयर कैंपेन इन द वर्ल्ड कप। और इसके बाद रेस्ट जो चीजें हैं वो इतना मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि ये मैच से रिलेटेड है तो इतना फैक्चुअल दिखे नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई है क्रिकेट मैच से रिलेटेड कि 12.2 ओवर्स में रोहित शर्मा ने 52 रन बना दिए थे, इंडिया ने इसको अचीव कर लिया। ही हैड टू लीव द फील्ड क्योंकि वो रिटायर्ड हर्ट हो गए, चोट लग गया उनके फिंगर पे। एंड बाद में जसप्रीत बुमराह जो थे इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिए 6 रन देके। महेंद्र सिंह धोनी का भी रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन इन क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। शॉर्टेस्ट मतलब क्रिकेट में आपको पता है वनडे, इंटरनेशनल, टेस्ट मैच और T20 जो होता है, तो T20 20 ओवर का होता है, वनडे 50 ओवर का होता है और टेस्ट मैच जो होता है पर डे वाइज 90 ओवर्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, 5 दिन का होता है ये। ठीक है, तो रोहित शर्मा 3rd प्लेयर बन चुके हैं आफ्टर विराट कोहली एंड बाबर आजम टू स्कोर मोर देन 4000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल, एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन एंड द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 100 सिक्सेस इन आईसीसी वाइट बॉल टूर्नामेंट। वाइट बॉल मतलब T20 और वनडे के जो मैचेस होते हैं वाइट बॉल से होते हैं और टेस्ट मैच जो होता है वो रेड बॉल से होता है। ठीक है, आई होप दिस मच इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आज के जो करंट अफेयर्स थे 6 जून के, ये एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को जब मैं पूछूंगा तो आपको यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। नाउ दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी फॉर यू, बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। कौन से शहर ने नक्षत्र सभा जो है वो होस्ट किया है एस्ट्रो टूरिज्म? तो ये आ जाएगा मसूरी, उत्तराखंड। विच सिटी इज फेमस एज द क्वीन ऑफ द हिल्स? क्वीन ऑफ द हिल्स के रूप में कौन सी शहर फेमस है? अगेन मसूरी। ठीक है, वेयर इज जॉर्ज एवरेस्ट पीक इज लोकेटेड? उत्तराखंड के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट पीक लोकेटेड है। कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, when is World Environment Day 2024 observed in the world? 5th of June. What is the theme of World Environment Day 2024? थीम क्या था? Our land, our nature. We are #generation restoration. Who is the first cricketer in the world to hit 600 sixes in international match? रोहित शर्मा। इसके अलावा देयर आर सम टॉपिक्स जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं अपनी नॉलेज को और इनहेंस करने के लिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा टॉपिक रहते हैं चर्चा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्वांटम गेट क्या है, इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर बात किया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि मोदी जी ने इलेक्शन के जस्ट पहले एक मीटिंग की थी इन लोगों के साथ भी जो गेमिंग इंडस्ट्री में एक तरह से बहुत फेमस है। स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडिया ट्रेन्स, ठीक है। ग्लोबल सर्जरी क्या है, और क्लाइमेट चेंज जो है हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज 6 जून के जो रिलेटेड करंट अफेयर्स थे ये थे। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से नेक्स्ट अगले जो आपके करंट अफेयर्स हैं। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।